राधे राधे। मैं बतला रहा था कि जो सच्चा कर्मयोगी होता है वो अपने ज्ञान की अग्नि के द्वारा कर्म को भस्म कर देता है। अर्थात कर्म को तो करता है लेकिन उसका कोई बंधन वाला परिणाम शुभ अशुभ का, पाप पुण्य का नहीं लगता। अब उसका कारण मुख्य यही रहता है कि उसके समस्त कर्म जो होते हैं उनमें कोई उसकी आसक्ति नहीं होती। ऐसा नहीं कि किसी आसक्ति के कारण कर्म करता है। जैसे संसार के लोग अपने बच्चों में आसक्त होते हैं, लड़का लड़की पत्नी पति में आसक्त होकर के कर्म को करते हैं, ऐसा वो नहीं करता। वो किसी में आसक्त होकर कर्म को नहीं करता है और किसी के आश्रय में मन से नहीं रहता, संसार के आश्रय से भी मुक्त हो जाता है। केवल भगवद आश्रय रहता है और आसक्ति किसी की नहीं रहती भगवान के अलावा। तो आसक्तियों से भी मुक्त होकर कर्म को करता है और आश्रयों से भी मुक्त होकर कर्म को करता है। और साथ साथ एक बात और समझने की है कि वो सदा तृप्त रहता है, अतृप्त नहीं होता। अपने कर्म से भी तृप्त रहता है, मन से कभी भी अतृप्ति का अनुभव नहीं करता, क्योंकि उसकी एकाकार वृत्ति परमात्मा में लगी रहती है। तो परमात्मा के बोध से तृप्त रहता है और कर्मों में ज्ञान के कारण कर्मों से भी तृप्त रहता है। अतृप्ति होती ही नहीं उसको, और इसलिए वो अपने कर्मों में आसक्तिहीन होकर के, आश्रयहीन होकर के, संसार के आश्रय से हीन होकर, भगवद आश्रय से युक्त होकर, संसार के सभी आसक्तियों से मुक्त होकर के वो कर्मों को भली भांति करता है, लेकिन करता हुआ भी कुछ नहीं करता। करता हुआ भी कुछ नहीं करता, इसका क्या मतलब हुआ? तो करता हुआ दिखलाई पड़ता है लेकिन अंदर से वो अकर्ता ही रह जाता है। मतलब करता हुआ भी भीतर से कुछ नहीं करता, क्योंकि वो सब ईश्वरीय विधान को समझता हुआ उसको निसंकल्प, निराश्रित, आसक्तिहीन अवस्था में कर गया और उसमें परमात्मा की प्रियता, इच्छा, तृप्ति, आश्रय इन्हीं का दर्शन करता हुआ, हाड़ मांस का शरीर जो ये नहीं कर रहा है, करने वाला ईश्वर, इसी आश्रय से, और आसक्ति किसी के साथ नहीं उसकी जीवन में, परिवार में, संसार में, तो उसका जो कर्म रहता है वो करता हुआ भी अकर्ता वाला कर्म होता है। राधे राधे, श्री राधे।